और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुनील जाखड़ का नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला, सीएम को कमजोर करने की कोशिश बहुत हुई है। सुनील जाखड़ ने कहा एजी और डीजीपी पर सवाल, सीएम गृह मंत्री पर सवाल हैं, अब हवा को साफ करने का समय आ गया है। सुनील जाखड़ ने कुछ इस अंदाज में सवाल खड़े किए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला किया है। आपको याद है कि सुनील जाखड़ का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे चल रहा था और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनील जाखड़ का नाम आगे किया था। मुख्यमंत्री की रेस में भी वे थे, लेकिन कहीं पर भी वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद नाराजगी का दौर शुरू हुआ, फिर वहीं से रिपीट सब कुछ हो रहा है। इस पर सुनील जाखड़ ने हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का सिद्धू पर हमला। अब आइए ट्वीट पढ़कर बता देते हैं कि सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। वो लिख रहे हैं कि अब बहुत हो गया, सीएम के अधिकारों में हस्तक्षेप और उनको कमजोर करने की कोशिश खत्म होनी चाहिए। एजी और डीजीपी के चयन पर सवाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की सत्य, निष्ठा और क्षमता पर सवाल है। ये पैर नीचे रखकर हवा को साफ करने का समय है। सुनील जाखड़ ने ये लिखा है अपने ट्वीट में, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़, उन्होंने सीधा हमला नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला है। जब से वो कांग्रेस में आए हैं तब से कांग्रेस में कुछ भी स्थिर नहीं है, आए दिन कोई ना कोई घटनाक्रम घट रहा है और अब कांग्रेस में नौबत यह आ गई है कि पंजाब कांग्रेस बिखर गई है, कमजोर हो गई है। ये एक और बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। मनीष गुप्ता के परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार से आर्थिक मदद देने की मांग भी की है। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए देगी सरकार, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और साथ ही योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कानपुर से वो तस्वीरें जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पहुंचे और ये तस्वीर परिवार से मुलाकात के दौरान की। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। न एसएसपी सस्पेंड हुए, न डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा, इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। जांच को भी शिफ्ट करने की वो मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर से कानपुर इसको शिफ्ट किया जाए। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता व उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टता, दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित है। घटना की गंभीरता और परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। और कारोबारी मनीष गुप्ता मौत मामले में अब राजनीति जोर पकड़ रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। सीएम योगी भी कारोबारी के परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। और इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने को मौत की वजह बताया गया है। इसके अलावा शरीर पर 4 अन्य जगहों पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी के निर्देश पर 3 पुलिसकर्मियों और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर दी गई है। ये 5 तस्वीरें, ये बीच में जो तस्वीर अखिलेश यादव मुलाकात करते हुए पीड़ित परिवार से, साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएं और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला गोरखपुर से ट्रांसफर होकर कानपुर आए, क्योंकि परिवार वहां पर जा नहीं सकता। अपनी तरफ से उन्होंने 20 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, लेकिन परिवार चाह रहा है कि मौत के बदले मौत, क्योंकि वो हत्या बता रहा है, ये ऐसे ही नेचुरल डेथ नहीं है। पुलिस वालों पर सीधा इसका आरोप है और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। 6 को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इधर मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने सीबीआई जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि सिर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते मौत हुई। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया
वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी व्यक्तियों को किसी हालत में न बख्शा जाए और वहाँ के एडीजी तथा वहाँ के जो डीआईजी रेंज हैं इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परीक्षण कर लें। इसके अतिरिक्त जो 2 कमेटियाँ पहले से गठित हैं उन कमेटियों में जो नॉन गस्टेड रैंक के अधिकारियों की कमेटी है वो इस तरह के लोगों की पहचान करेगी जो कि दागी लोग हैं तथा जिनका पूर्व के इस तरह की शिकायतें रही हैं। तो शासन की तरफ से यही निर्देश हैं कि पूरी तरीके से इस प्रकरण में निष्पक्ष। और अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक तिवारी, मनीष गुप्ता मौत मामले में अब क्या हो रहा है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की तरफ से जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सरकार की तरफ से जांच सेटअप की गई है। जो गोरखपुर है वहां के लोकल थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कई पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया जा चुका है और और जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन जो परिवार वाले हैं, मृतक के परिजन जो है, उनकी पत्नी है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आकस्मिक मौत नहीं है बल्कि हत्या का मामला है और इसमें एक उच्च स्तरीय जांच सरकार को गठित करके करानी चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। इस बीच थोड़ा राजनीतिक हलचल और घटनाक्रम भी बहुत तेजी से इस पूरे मामले को लेकर बढ़ा है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच को गोरखपुर से ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों को जांच के लिए बार बार गोरखपुर जाना पड़ेगा, इसलिए उस जांच को ट्रांसफर करके कानपुर या आसपास के किसी जनपद में लाई जानी चाहिए। मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम पर सीबीआई जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया है। अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि परिवार वाले शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुलाकात करना चाहते थे, लिहाजा आज मुख्यमंत्री से भी परिवार वालों की मुलाकात करवाई जाएगी। चूंकि मुख्यमंत्री आज कानपुर में ही मौजूद है, वहां पर कई सारी बड़ी परियोजनाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद है, लिहाजा परिवार वालों से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई बड़ी जांच के आदेश इस पूरे घटनाक्रम में दे दिए जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई, होटल के भीतर मनीष गुप्ता की मृत्यु हुई, अस्पताल ले जाने के बाद उनको मृत घोषित किया गया, इसमें कई तरह के सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़े होते हैं और यही आरोप परिवार वालों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हो सकता है कि कोई एसआईटी गठित कर दी जाए, कोई उच्च स्तरीय जांच सरकार की तरफ से गठित कर दी जाए, ताकि परिवार वाले भी जो घटनाक्रम को लेकर मांग कर रहे हैं उससे वो भी संतुष्ट हो पाएं और उन्हें न्याय मिल सके। अशोक तिवारी, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में सियासी पंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमरिंदर की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ रही हैं। कल शाह से मुलाकात के बाद आज वो एनएसए डोवल से उनके घर मिले जाकर आधे घंटे तक की मुलाकात चलती रही और जल्द उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है। दूसरी तरफ सीएम चन्नी सिद्धू को मनाने की कोशिश करने में आप जुट गए हैं। आज वो उनसे चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे और इन सबसे अलग केजरीवाल पंजाब को जीतने के लिए स्वास्थ्य गारंटी का ऐलान कर दिया है ऐलान। तो पंजाब के सियासी पंगे जिसमें सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल एंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और ऋषिकेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले विशाल, अब क्या चंडीगढ़ में चल रहा है, क्योंकि उधर सिद्धू को मनाने की कवायदें तेज हो रही हैं, तो इधर कैप्टन तेजी के साथ बीजेपी की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पांव रुक नहीं पा रहे हैं और लगातार ही वो चाहे अमित शाह हों, अजीत डोभाल हों और जो बीजेपी के अलग अलग लीडरों से संपर्क भी उन्होंने साधना शुरू कर दिया है और वहीं पर चंडीगढ़ में भी जो राजनीति है वो लगातार ही गर्मा गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर निशाना साधा है कि अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, और अब सरकार को अपना चाहे वो एजी हों, डीजीपी हों, उनको लगाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है कि दर्शकों को, जिसका आपने जिक्र भी किया है, पहले भी हम पढ़ के बता चुके हैं। मैं जल्दी से आपके पास लौटती हूँ। इधर ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, क्या बात हुई है? अजीत डोभाल से मिले हैं, 20 मिनट तक की मुलाकात चली और उसके बाद पीएम से भी मुलाकात की खबर है।
विपनेश, देखिए जो अभी दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये खुद उन्होंने बात कही है अब से थोड़ी देर पहले, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और दूसरा, अजीत डोभाल से उनकी जो मुलाकात हुई है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इंटरनल इशू था पंजाब और का जो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला था, उनके मुताबिक उन्होंने वो कहा है औपचारिक तौर। देखिए अभी मैं उनकी पत्नी जो सांसद है पटियाला से परनीत कौर, उनके आवास के बाहर हूं और यहीं पर वो मुलाकात के बाद यहीं पे उनका अभी ठिकाना है, यहीं पे वो बने हुए हैं। पूरी मीडिया दिल्ली की उन्हें ढूंढ रही थी कि क्या उनकी आज मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी, क्या वो फिर दोबारा अमित शाह से मिलेंगे। लेकिन अजीत डोभाल से 20 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई, ये बात उन्होंने खुद माना। बाकायदा इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल से मिलने के बाद फिर अजीत डोभाल सीधे अमित शाह के घर पर पहुंचे। 1 घंटे से अधिक मुलाकात हुई। अभी भी कैप्टन यहाँ मौजूद हैं और इनके सरकार में 2 जो पूर्व खेल मंत्री थे वो यहाँ मौजूद हैं। कुछ और लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद 3 बजे के बाद कभी भी वो दिल्ली से पटियाला या चंडीगढ़ के लिए रवाना बड़ी हो सकते हैं। खबर दी है ऋषिकेश ने कि कैप्टन कह रहे हैं अभी बीजेपी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम चन्नी से आज मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू और चंडीगढ़ में सिद्धू और सीएम की मुलाकात होगी। सिद्धू ने ट्वीट करके जानकारी दी है शाम 3 बजे सीएम चन्नी से मुलाकात होगी। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायदें तेज हो गई हैं। शाम 3 बजे सीएम चन्नी से मुलाकात करने जा रहे हैं। विशाल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू 3 बजे चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो शर्तें रखी थी, चाहे वो सुखजिंदर रंधावा के होम मिनिस्टर जो उनको डिपार्टमेंट दिया गया था होम का, उसको अलग करने की बात थी, डीजीपी को हटाए जाने की बात थी, इसी तरह एजी को हटाए जाने की बात थी। लेकिन वहीं पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर का ये मानना है कि सरकार को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, कायम रहना चाहिए। ना डीजीपी को हटाया जाएगा, ना ही एजी को हटाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू दूसरी शर्तें बता सकते हैं, उनके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक एडवोकेट जनरल का सवाल है, जहाँ तक डीजीपी का सवाल है, उनको किसी भी तरह से नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि कल ही जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वीडियो शेयर की थी सोशल मीडिया पर, तो उनका कहना था कि पूरे आखिरी दम तक वो पंजाब के मुद्दों की, पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी शर्त उन्होंने यही लगाई हुई थी कि डीजीपी और एजी को बदला जाए। लेकिन जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट साथियों का व्यू पॉइंट है, जिनमें माजा एक्सप्रेस भी है, क्योंकि अब 36 का आंकड़ा सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू में है और ज्यादातर जो मंत्री हैं वो विशाल में लौट रही हूं आपके पास। ये जानकारी आपने दी, देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। एक और खबर है, केजरीवाल का पंजाब के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। बिजली के बाद स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने स्वास्थ्य की गारंटी दी है। स्वास्थ्य गारंटी का ऐलान, पंजाब में सबको मिलेगा मुफ्त और बेहतर ट्रीटमेंट, इलाज। केजरीवाल कह रहे हैं पंजाब में हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक बड़े वादे पंजाब की जनता के लिए। वो किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। पहले कहा कि मुफ्त बिजली मिलेगी, बकाया जो बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। 300 यूनिट तक उन्होंने मुफ्त बिजली का ऐलान किया। अब स्वास्थ्य की गारंटी का ऐलान किया है कि सबको मुफ्त इलाज मिलेगा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये मेरी गारंटी है।
ये मेरा वादा है। मुफ्त और अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।